हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अध्ययन वाला चैनल में। दोस्तों, आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर जो कि विभिन्न परीक्षा में आए हुए हैं। वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक जरूर देखें। आज का पहला सवाल, किसके काल में ब्लैक होल की घटना हुई थी? मीर जाफ़र के काल में, नजमुद्दौला के काल में, अली वर्दी खां के काल में या सिराजुद्दौला के? ब्लैक होल की घटना जो हुई थी सिराजुद्दौला के काल में। सिराजुद्दौला के काल में 20 जून 1756 को ब्लैक होल की घटना हुई थी। इसमें सिराजुद्दौला के सेनापति ने कासिम बाजार पर अटैक करके 146 अंग्रेज़ों को गिरफ्तार किया और एक कमरे में बंद कर दिया। अगले दिन 21 जून को खोला तो 123 अंग्रेज मर चुके थे, केवल 23 ही जिंदा बचे थे। इसे कहते हैं ब्लैक होल की घटना। क्वेश्चन नंबर 2, किसका नवाब सिराजुद्दौला के प्रति भक्ति भावनाओं में स्थान था? तो ये था मीर मदान का। मीर मदान का क्यों था? कि मीर मदान जो था सिराजुद्दौला का सेनापति था। क्वेश्चन नंबर 3, मुर्शीद कुली खां मूलतः था एक। मुर्शीद कुली खां जो था वह दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था। दक्षिण भारतीय ब्राह्मण था ये, ना कि मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 4, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई? तो आंग्ल मराठा युद्ध समाप्ति जो हुई थी ये हुई थी सालबाई की संधि से। सालबाई की संधि से। इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी। 2 बार। प्रथम इलाहाबाद संधि जो हुई थी 12 अगस्त 1765 को अंग्रेज और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय के बीच में। इसमें शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपये पेंशन के बदले में एक तरह से पेंशन भोगी बना दिया और बदले में बंगाल, बिहार, उड़ीसा की रियासत अंग्रेज़ों को दी गई। द्वितीय इलाहाबाद संधि हुई थी 16 अगस्त 1765 को अंग्रेज और अवध नवाब शुजाउद्दौला के बीच में। इसमें अवध नवाब शुजाउद्दौला को युद्ध हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए देने पड़े थे और इलाहाबाद, बकड़ा, मानिकपुर को छोड़कर सभी अवध जो था अवध नवाब को दे दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, अफजल खां जो शिवाजी को धोखे से मारना चाहता था किस राज्य का अधिकारी था? अफजल खां था ये था बीजापुर का अधिकारी। बीजापुर का था ये अधिकारी। क्वेश्चन नंबर 5 का बी हो जाए। क्वेश्चन नंबर 6, किसके शासनकाल में बंगाल की सूबेदारी वंशानुगत हो गई थी? ये हो गई थी बंगाल की जो सूबेदारी वंशानुगत हुई थी ये मुर्शीद कुली खां के समय। क्वेश्चन नंबर 7, किस संधि के परिणाम स्वरूप बंगाल में द्वैध शासन लागू हुआ था? बंगाल में द्वैध शासन जो लगा था यह लगा था इलाहाबाद की संधि के समय। इलाहाबाद की संधि के बाद ब्रिटिश इंडिया एक्ट के तहत बंगाल में द्वैध शासन लगा। ये 2 बार लगाया था। रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा लगाया गया था 2 बार। ये प्रथम बार लगाया था 1760 से 1765 तक, दूसरी बार 1765 से 1771 तक। 2 शासन में क्या हुआ, पुलिस और राजस्व विभाग कंपनी ने अपने पास रखे और बाकी सब मीर जाफ़र को आंतरिक विभाग और सुरक्षा विभाग दे दिए गए। आंतरिक सुरक्षा विभाग सब मीर जाफ़र को दे दिए गए। क्वेश्चन नंबर 8, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के पराजय का प्रमुख कारण क्या था? पराजय का प्रमुख कारण था उसका क्लाइव की कूटनीति। प्लासी का युद्ध जो हुआ था वैसे हुआ था कि नवाब ने मानिक चंद को कलकत्ता के प्रभारी बनाने के साथ साथ उसका नाम अलीनगर कर दिया और जो विलियम फोर्ट था वो मानिक चंद को दे दिया था। विलियम फोर्ट मानिक चंद ने अंग्रेज़ों को भेज दिया। जब नवाब को पता चला तो नवाब को ये बात रास नहीं आई और नवाब ने अंग्रेज़ों पर अटैक कर दिया। फिर 23 जून 1757 को सिराजुद्दौला और अंग्रेज रॉबर्ट क्लाइव के बीच में युद्ध हो गया। इसमें सिराजुद्दौला की तरफ से मीर चंद, मानिक चंद, दुर्लभ राय और मीर जाबर थे। इनके पास लगभग 40 से 50 हज़ार फौज थी और रॉबर्ट क्लाइव के पास केवल 3200 फौज थी। फिर भी रॉबर्ट क्लाइव जीत गया क्योंकि रॉबर्ट क्लाइव ने मीर मदान और मदन मोहन जो कि नवाब के वफादार सेनापति थे इनको गोली मार दी और जो मीर जाफर था उसने धोखे दे दिया नवाब को। क्वेश्चन नंबर 9, 1757 में क्लाइव ने कौन सा युद्ध जीता था? 1757 में क्लाइव ने जीता था प्लासी का युद्ध जो कि 23 जून 1757 को हुआ। क्वेश्चन नंबर 10,
मीर कासिम से अंग्रेज़ों के मतभेद का कारण क्या था? ये सीमा विस्तार नहीं था। मीर कासिम से अंग्रेज़ों का एक ही भेद था, उसका कारण था व्यापार कर। अंग्रेज मुक्त कर के रूप से व्यवहार करना चाहते थे बिना टैक्स के, और मीर कासिम टैक्स लगाना चाहता था। क्वेश्चन नंबर 11, मराठा शासकों में किसका साम्राज्य विस्तार सबसे सर्वाधिक था? जिसका जो साम्राज्य था सबसे बड़ा था, विस्तार था, ये किसका था? ये था बालाजी बाजीराव का। बालाजी बाजीराव का। क्वेश्चन नंबर 12, मराठा भू राजस्व व्यवस्था के अंदर चौथ क्या चीज़ थी? चौथ जो होती थी वो 1/4 के रूप में लिया जाता था। मराठों द्वारा लिए जाने वाला कर उपज का 1/4 लिया जाता था। उपज का 1/4 लिया जाता था। क्वेश्चन नंबर 13, शिवाजी शासनकाल में किस दर से सरदेशमुखी वसूल किया जाता था? शिवाजी का शासनकाल था उस समय जो कर लिया जाता था, टैक्स, वो लिया जाता था 1/10 की दर से। 1/10 की दर से, उपज का 1/10। क्वेश्चन नंबर 14, शिवाजी ने औरंगजेब के मामा और दक्षिण के सूबेदार शाइस्ता खां को कब पराजित किया था? ये पराजित किया था 1663 में। 1663 में। क्वेश्चन नंबर 15, मराठा संघ में फूट डालने वाला व्यक्ति कौन था? मराठा संघ में फूट जो डालता था वो व्यक्ति था रघुनाथ राव। क्वेश्चन नंबर 16, किस पेशवा ने आत्महत्या कर ली थी? किस पेशवा ने आत्महत्या की थी? आत्महत्या करने वाला जो पेशवा था यह था माधव नारायण राव। क्वेश्चन नंबर 17, सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब किसे बनाया गया? सिराजुद्दौला के पश्चात बंगाल का नवाब बनाया गया था मीर जाफ़र को। क्वेश्चन नंबर 18, किस मुगल सूबेदार ने दक्षिण में शिवाजी को पराजित किया था? दक्षिण में जो शिवाजी को पराजित किया था वो था ये राजा जय सिंह। क्वेश्चन नंबर 19, राजा राम की मृत्यु के बाद मराठों का नेतृत्व किसने किया? नेतृत्व किया था फिर ताराबाई ने। नेतृत्व चला गया था ताराबाई के हाथ में। क्वेश्चन नंबर 20, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध किस मराठा शक्ति ने भाग नहीं लिया था? तृतीय आंग्ल मराठा में जो भाग नहीं लिया था ये राजा भोसले ने भाग नहीं लिया था इसमें। क्वेश्चन नंबर 21, बंगाल के किस नवाब ने यूरोपियों की तुलना मधुमक्खियों से की थी? यूरोप की तुलना मधुमक्खियों से की थी, ये की थी अलीवर्दी खां ने। अलीवर्दी खां ने कहा था कि इन यूरोपियों से अगर झगड़ोगे तो मधुमक्खी की तरह तुम पे लिपट जाएंगे, तुम्हें काटेंगे, तुम्हारा नुकसान करेंगे, और इनको पालोगे तो ये शहद देंगे तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 22, बंगाल का कौन सा नवाब था जिसने मराठों से नजराना वसूल किया? मराठों से नजराना लेने वाला जो नवाब था वो था अलीवर्दी खां। क्वेश्चन नंबर 23, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई? यह बनाई थी टीपू सुल्तान ने राजधानी बनाई थी श्रीरंगपट्टनम में। क्वेश्चन नंबर 24, सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? सिखों के अंतिम गुरु ये थे गुरु गोविंद सिंह। क्वेश्चन नंबर 25, सरंजामी प्रथा किससे संबंधित है? सरंजामी प्रथा जो संबंधित है यह है मराठा भू राजस्व। मराठाओं का एक प्रकार का भू राजस्व था ये। क्वेश्चन नंबर 26, अष्ट प्रधानमंत्री परिषद किसके राज प्रबंधन में सहायता करती थी? अष्ट प्रधानमंत्री परिषद थी। अगर आपको मालूम है इसका जवाब तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और नहीं है तो इसको नोटबुक्स में नोट कर सकते हैं। ये था अष्ट प्रधानमंत्री जो थे ये थे शिवाजी के। किसके? शिवाजी के। दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक शेयर कर सकते हैं, और चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, पंजाब में अमृतसर नगर को किसने स्थापित किया था? अमृतसर जो शहर है पंजाब में वो किसने स्थापित किया था? ये स्थापित किया था गुरु रामदास ने। किसने? गुरु रामदास ने। अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 28, रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था ये किससे प्राप्त किया था? रणजीत सिंह ने कोहिनूर हीरा जो प्राप्त किया था ये प्राप्त किया था शाह शुजा से। क्वेश्चन नंबर 29, लॉर्ड बेरेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा
सरदार था। सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला मराठा सरदार कौन था? यह था पेशवा बाजीराव सेकंड, पेशवा बाजीराव सेकंड। दोस्तों कमेंट्स बॉक्स में आपको बताना है कि लॉर्ड विलेजली की सहायक संधि स्वीकार करने वाला पहला भारतीय राजा कौन था? क्वेश्चन नंबर 30। किस इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं आंखों से देखा? पानीपत की तीसरी लड़ाई को आंखों से देखने वाला जो कौन था इतिहासकार था वो था काशीराज पंडित, काशीराज पंडित। क्वेश्चन नंबर 31। भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक कौन था? वारेन हेस्टिंग, लॉर्ड एमहर्स्ट या लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड विलियम बेंटिंग? ब्रिटिश साम्राज्य का संस्थापक करने वाला जो था ये था लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव, रॉबर्ट क्लाइव। क्वेश्चन नंबर 32। सहायक संधि को किसके काल में क्रियान्वित किया गया? किसके समय में क्रियान्वित किया गया था सहायक संधि को? एक क्रियान्वित किया गया था मतलब लागू किया गया था, ये था लॉर्ड वेलेजली के समय में, वेलेजली के समय में। क्वेश्चन नंबर 33। सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? सिख साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? ये था दलीप सिंह। सिख साम्राज्य का पहला शासक कौन था? बताएं कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन नंबर 34। आंगल नेपाल युद्ध किसके शासनकाल में हुआ था? कॉर्नवालिस के या लॉर्ड हेस्टिंग के या वेलेजली या वारेन हेस्टिंग? ये हुआ था आंगल नेपाल युद्ध जो हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के काल में। क्वेश्चन नंबर 35। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ? प्लासी का युद्ध जो हुआ था ये कहाँ पड़ता है मैदान? बिहार में, आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में या पश्चिम बंगाल में? ये पड़ता है प्लासी का मैदान, ये पड़ता है पश्चिम बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 36। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय हुआ कब हुआ था? ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ था? ये हुआ था 1856 में, 1853 में। 1853 में झांसी का विलय हो गया था। बताएं 1854 में किसका विलय हुआ? 1855 में किसका विलय हुआ था? क्वेश्चन नंबर 37। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण करवाया था, वो कहाँ करवाया था? ये करवाया था सरधना में। कहाँ? सरधना में करवाया था। क्वेश्चन नंबर 38। डलहौजी द्वारा अवध का विलय किस रीति से हुआ था? अवध का जो विलय हुआ था डलहौजी द्वारा ये हुआ था कुप्रशासन का आरोप लगाकर। यहाँ प्रशासन अच्छा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 39। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1760 या 5 जनवरी 1761 या 14 जनवरी 1761 या 5 नवंबर 1556? पानीपत का तीसरा युद्ध जो हुआ था वह था 5 नवंबर 1556 को। क्वेश्चन नंबर 40। शिवाजी के समय स्वर्णोवाद का पद था। शिवाजी के समय स्वर्णोवाद का पद क्या था? वित्तीय प्रशासन से संबंधित था या न्यायिक प्रशासन से संबंधित था या स्थानीय प्रशासन से संबंधित था या सैन्य प्रशासन से संबंधित था? यह था जो स्वर्णोवाद का पद था ये सैन्य प्रशासन से संबंधित था। दोस्तों आपको क्लास में बताना है कमेंट्स करके कि शिवाजी के जो राष्ट्रप्रधान थे उनमें कौन कौन से पद थे और किस किस के लिए थे। क्वेश्चन नंबर 41। किस सिख गुरु ने खालसा पंथ की स्थापना की थी? खालसा पंथ की स्थापना की थी गोविंद सिंह ने, गुरु तेग बहादुर ने या अर्जुन देव ने या गुरु नानक ने? किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी? ये की थी खालसा पंथ की स्थापना गोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन नंबर 42। बंदा बहादुर का मूल नाम था महेशदास, लक्षणदेव, द्वारकादास या हरनाम द्वारा? बंदा बहादुर का मूल नाम जो था ये था लक्षणदेव। क्वेश्चन नंबर 43। पटना में किस गुरु का जन्म हुआ था? गुरु नानक का या तेग बहादुर का, हरगोविंद का या गोविंद सिंह का? पटना में जन्म हुआ था ये हुआ था पटना में जन्म हुआ था गोविंद सिंह का। पटना में गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 44। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध का विजयी कौन था? प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में कौन जीता था? यह था अंग्रेज या हैदर अली मराठा या हैदराबाद का नवाब? बताइए, आपको दिए जाते हैं 30 सेकंड, 30 सेकंड 20 सेकंड। हैदर अली
या अंग्रेज या मराठा या फिर हैदराबाद का निज़ाम। प्रथम अंगल मैसूर युद्ध का विजयी कौन था? प्रथम अंगल मैसूर का युद्ध का विजयी था, ये था हैदर अली। हैदर अली प्रथम मुगल शासक था जो कि अंग्रेज़ों को हराता है। क्वेश्चन नंबर 45, शिवाजी की राजधानी कहाँ पर थी? रायगढ़, सतारा, पुरंदर या तंजौर? शिवाजी की राजधानी थी, ये थी रायगढ़। रायगढ़, रायगढ़। क्वेश्चन नंबर 46, शिवाजी का छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? पुणे में, कोल्हापुर, रायगढ़ या अहमदनगर? ये हुआ था रायगढ़ में। कहाँ? रायगढ़ में। क्वेश्चन नंबर 47, शिवाजी के गुरु का क्या नाम था? रामदास, राजाराम, ताराबाई या साहू? शिवाजी के गुरु का नाम जो था ये थे रामदास। क्वेश्चन नंबर 48, मीर कासिम अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से स्थानांतरित करके कहाँ ले गया? मीर कासिम अपनी राजधानी जो ले गया था, ये ले गया था मुंगेर को। यहाँ मुंगेर। क्वेश्चन नंबर 49, राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी कहाँ थी? राजा रणजीत सिंह की धार्मिक राजधानी पंजाब, लाहौर, अमृतसर या काबुल? ये थी अमृतसर। अमृतसर। क्वेश्चन नंबर 50, शिवाजी का राज्याभिषेक कब हुआ था? 1674 में, 1670 में, 1676 में या 1774 में? शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था 1674 में। दोस्तों, आज के क्लास में हमने इतिहास के महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन कर लिए, और ये महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन जो हैं ये नवीन राज्यों का उदय वाले चैप्टर से हैं। इसमें सिख राज, अंग्रेज, मैसूर राज और अवध राज और मराठा एवं शिवाजी के संपूर्ण क्वेश्चन लगभग कर लिए। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास पसंद आया होगा। क्लास पसंद आया है तो क्लास को लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।